दोस्तों, जय जोहार, जय रोतिया समाज। आज हमारे रोतिया समाज युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज हमारे दिल्ली के मेहमान आ चुके हैं और यहाँ बरगांव में भी पहुँच चुके हैं। उनका भी यहाँ हमारे युवा महोत्सव के इस सम्मेलन में भी यहाँ आएंगे। तो देखिए, पूरे समाज के भाई बंधु माताएं बहनें सभी को आ चुके हैं। अपने मंडल के हिसाब से, जोन हिसाब से अपना नाच गान चल रहा है। आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये सरगुजा क्षेत्र के हैं समाज वाले, इनके द्वारा सुंदर नृत्य किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि हमारे समाज में बहुत ही सुंदर ये युवा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, ये आज है रोतिया युवा सम्मेलन का दूसरा दिन। बहुत ही खचाखच भीड़ है, पूरा समाज के माताएं बहनें यहाँ देखिए यहाँ पर। निर्धारित कार्यक्रम की रूपरेखा है और उसमें उस कार्यक्रम के जो भी प्रभारीगण हमारे साथी हैं, चाहे वे मंडल अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, अध्यक्ष हो या फिर अन्य जो भी पदाधिकारी साथीगण हैं, आप सभी को बहुत ही छोटा लेकिन जो कि हमारे आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी का विशेष रूप से बहुत बड़ा कारण रहा है। तो आप सभी से पूरा आग्रह रहेगा कि आप सभी अपने लोक संस्कृति है, पारंपरिक जो भी हमारे लोक संस्कृति है, जो भी रीति रिवाज है, उनसे कृपया दूरी न बनाइए। थोड़ा सा धूप लगे तो धूप से ही सफल बनाना है। यही कार्यक्रम की सफलता हमें अपनी मांग को पूरा करेगा। इसलिए किसी को भूल नहीं होनी चाहिए। जिनको भी जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद।
महोत्सव में शामिल हुए हैं और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आप सभी के साथ सहयोग से कर्नाटक बच्चे से आज हमारे रोहिया समाज के युवा महोत्सव 2026 के दूसरे दिवस और अंतिम दिन में उपस्थित सभी जिंदाबाद 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 समाज की जय समाज की जय माता की जय माता की जय जिंदाबाद 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 दिल्ली के अतिथि जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
इधर इधर भी जिंदाबाद 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 किनारे कीजिए किनारे जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की वीर शहीद बख्तर साहब जी वीर शहीद बख्तर साहब इतना प्रेम से इतना हृदय पूर्वक भैया का लागलक भाई समाजे है, मेरा ही समाज है, रोतिया समाज भी कोई थोड़ी आ जाएगा हथियार लेके। आज बहुत ही खुशी से मिलेंगे सबके साथ में, और जितना भी मोर ख्याल से मंडल अध्यक्ष बहुत गदगद हैं हमारे सेनापति मने कि खुल के आ जाए कि स्वागत कर रहे भैया का। और साथ में हमारे प्रांत कर माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान हेमनारायण सिंह जी उपस्थित हैं दाई, और मैं उमन कर भी अभिनंदन करो तो। ऐसे हमारे प्रांत समिति कर माननीय सचिव महोदय श्रीमान पालूराम प्रधान जी उपस्थित हैं, रौरे के भी हमें स्वागत करे थी। ऐसे हमार वट वृक्ष हमारे बूढ़ा पे जो हमके आशीर्वाद दे, ऐसे हम वट वृक्ष रूप संगठन महामंत्री हमारे माननीय बंधन सिंह जी उपस्थित हैं।
रौरे के भी हमारे रौतिया समाज से बहुत ही हमें अभिनंदन करत थी। वैसे ही हमारे प्रांत के माननीय कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान बजरंग राम जी उपस्थित है, रौरे के भी हमें स्वागत करत थी। वैसे ही हमारे हनुमान वीर टाइप कर पूरा जंगल पहाड़ के कूद फांद करते हुए समाज के बीच में पहुँचे, ऐसे माननीय हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री ईमान परमेश्वर जी उपस्थित हैं और बहुत सारे ऐसे समाज बंधु उपस्थित हैं जो हमारे समाज के आई धरातल से उठाई के नहीं स्वर्ग में हमें सपना देखती उकर लगी नहीं। बीच में ऐसे हमारे मान्यवर सभी प्रांत कर हमारे समाज प्रमुख ऐसे देवतुल्य हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे माता तुल्य हमारे जितने भी माता बहनी और सज्जन वृंद और हमारे आत्मीय समाज बंधु रौरे मन के रौतिया समाज पखा से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और रौरे मन के मैं प्रणाम करता हूँ। बोले भारत माता की, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, बोले रौतिया समाज की। तो बंधु आज हमारे बीच में मान्यवर हमार आयोग से हमार पूर्व न्यायाधीश कानूनी सलाहकार वरिष्ठ कानूनी सलाहकार अनुसूचित जनजाति आयोग से प्रकाश वीके जी आई है। वास्तव में रौरे में जे भी मौके जानी प्रताप सिंह के यदि मोर पहचान है मोर जानकारी है अनुसूचित जनजाति में दिल्ली के धरती में जैसे ही कदम रख लो मैं और पहली बार यदि मुझे कोई सिखाए वाला है कि कैसे करे खाए क्या नाम है अनुसूचित जनजाति वर्ग, यदि वास्तव में पूरा में आंकड़ा लगा तो हमारा गुरु स्वरूप हमारे सामने में विराजमान है, ऐसे हमारे प्रकाश वीके जी है जो पग पग में डगर डगर में हमके रास्ता बताना है, ऐसे करना है, इसका मतलब ऐसे होता है, इसका नहीं उपयोग करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो जे भी मुझे सीख हो और जितना भी मुझे अनुसूचित जनजाति के बारे में जितना भी ज्ञान है वो शायद आई हमारे अतिथि हैं सामने में उकर माध्यम से ही मुझे मिल है और मैं बहुत ही मैं एकदम आनंद अनुभव कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में है। अभी भोजन वोजन हो गया कि नहीं? ऐसा दोनों हाथ कुर्सी ऊपर करके बोलेंगे, ठीक है? बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा। आज के इस भव्य आयोजन में मंच पे उपस्थित हमारे रौतिया समाज के अध्यक्ष आदरणीय हेमनारायण जी, सचिव आदरणीय कालूराम प्रधान जी, कोषाध्यक्ष श्री बजरंग राम जी, बाकी झारखंड, उड़ीसा, रायगढ़, शक्ति, सूरजपुर, बिलासपुर इन सभी जगहों से हमारे अध्यक्ष आए हैं और मैं तो चाहता हूं इन सभी के नाम लूं और साथ में ये जितने हमारे भाई बैठे सबका नाम लूं। मगर प्रताप जी बोले इसका टाइम नहीं है, हमको कार्यक्रम जल्दी खत्म करना है। तो ऐसे सभी जिनका नाम मैं इस मंच से नहीं ले सकता उन सबका नाम मेरे हृदय में समाया हुआ है। आप सभी ने इतना भव्य स्वागत किया और इतना अतिथि भाव केवल हमको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिल सकता है, हमारे समुदाय में ही देखने को मिल सकता है। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रताप जी ने बताई कि ये कार्यक्रम करना है तो मैंने बोला हाँ ठीक है जरूर आऊंगा, लेकिन कार्यक्रम इतनी जल्दी होगा ये मेरे को नहीं कर रहा था। 3-4 जगह और कार्यक्रम थे तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब प्रताप ने बोला तो मेरे को फिर आना पड़ा। मैं परसों के दिन मुंबई में था, वहां से कल भोपाल आया, फिर रात को वहां से 1:30 बजे दिल्ली आया, फिर सुबह 5 बजे यहाँ के लिए निकला, तब मैं 9:30-10 बजे रांची पहुंचा, फिर उधर से इधर आया। लेकिन इधर आके मेरे को लगा कि जितनी मेरी सफर में जितनी भी थकान थी या नींद नहीं हुई थी वो सारा यहाँ आके पूरा तरोताजा हो। आज सभी को पता है कि आज हम युवा दिवस मनाते हैं देश में। युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। और जब मैं यहाँ आया
तो हमने बोले कि भाई युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं का कार्यक्रम है। तो यहाँ तो 1 साल के बच्चे से लेके 93 साल तक के हमारे बुजुर्ग सब युवा है आए, वो सारे युवा हो गए। 1 साल का बच्चा है वो भी बढ़िया आनंद ले रहा है युवाओं के तरफ, और हमारे 93 साल के बुजुर्ग हमारे बीच में है, और मैं तो सोचता हूं कि वो डबल सेंचुरी मारे। ऐसा मार्गदर्शन और ऐसे आशीर्वाद हमारे बीच में जब तक रहेगा तो हम सब युवा रहेंगे। जब 93 साल की आयु में वो अपने को युवा मानते हैं, तो युवा व्यक्ति शरीर से नहीं मन से होता है, उसके कार्य से होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे समाज की अपनी विशेषता है, जिसके आधार पर हमारी समाज व्यवस्था चलती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बात देखने को आई जो आप लोगों के बीच में करना था, कि कुछ ऐसे लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, और जब भारत को तोड़ना चाहते हैं तो उन्होंने सबसे पहले भारत की परंपरा संस्कृति कहां पर जीवित है? गांव में जीवित है, हमारे वनांचल में जीवित है, हमारे वनवासी भाइयों के बीच में वो सारी परंपराएं आज भी जीवित है। ये सब शहर से समाप्त हो चुकी है। तो उन्होंने सोचा कि शहर तो हम जीत गए, शहर के लोगों को तो हमने बदल दिया, लेकिन ये वन के लोगों को, वन में रहने वाले लोगों को, ये तटीय क्षेत्र में रहने वालों को हम कैसे बदलेंगे? तो अब उन्होंने इसका भी प्रयास शुरू किया, और उन्होंने हमारे धर्म, संस्कृति, आस्था, परंपरा, इसको तोड़ने के लिए भी तरह तरह की बातें फैलाई। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो प्रताप रास्ते में बताने लगा कि भाई साहब को अलग सरना कोड मिलना चाहिए। हाँ यार, सरना कोड मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए सरना? बोले नहीं साहब, वो हमारा धर्म अलग है, हम सरना की पूजा करते इसलिए हमारा धर्म अलग है। और अंग्रेजों ने भी हमको ऐसा धर्म कोड दिया था, तो आप ऊपर बात करो कि सरना कोड मिलना चाहिए। तो मैंने बोला भाई सरना की पूजा क्या हुई? तो बोले पेड़ पौधे प्रकृति इसकी पूजा करते हैं, और प्रकृति को ही हम शिव पार्वती मान के उसकी पूजा करते हैं। तो मैंने बोला ये जो हमारी सनातन धर्म है, संस्कृति, ये लोग क्या करते हैं? अरे बोले साहब ये तो मूर्ति की पूजा करते हैं, हम सरना की पूजा करते हैं। हाँ यार, बात तो सही, ये तो वो मंदिर बनाते, मंदिर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, हम तो सरना की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो मैंने बोला देखो, जो शहर में हो गए, जो गांव में पूजा नहीं कर पाते, तो उन्होंने क्या किया? उनकी मूर्ति बना ली। जैसे जो गंगा माई तक नहीं जा पाते, उन्होंने गंगा माई की क्या कर ली? मंदिर बना लिया, मूर्ति बना ली। जैसे हमारे इधर अभी बुजुर्ग है, तो हम इनको पहले याद करते थे, अब फोटो आ गई तो हमने उनकी क्या कर ली? फोटो लगा ली। ऐसे कुछ लोगों ने मूर्ति बना ली। अब वो मूर्ति काहे की बनी है? तो बोले साहब मूर्ति तो पत्थर की बनी है। तो बोले पत्थर कहां से आया? तो बोले पहाड़ से आया। और पहाड़ क्या है? वो तो प्रकृति है। भाई पहाड़ भी क्या है, पत्थर क्या है? वही प्रकृति। तो मैंने बोला यार वो पत्थर की भी अगर पूजा करते हैं मूर्ति बना के, तो वो भी प्रकृति है। पेड़ की पूजा करते हैं, वो भी प्रकृति है। कोई गंगा जी की पूजा करता है, आप देख लो गंगा जी में क्या लगा था अभी, कितना बड़ा महाकुंभ लगा। और हम सब क्या है? जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले, और जल जंगल जमीन की पूजा करने वाले। तो भाई जल भी प्रकृति है, और जल की पूजा करने के लिए पूरे देश से करोड़ों लोग कहां पहुंचे थे? कुंभ में पहुंचे। तो ये सारे लोग भी क्या है? प्रकृति को पूजा करने वाले। हम सुबह उठकर सूर्य की पूजा करते हैं, शहर में भी लोग सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भैया दिल्ली में धूप नहीं निकलती तो सूर्य भगवान की मूर्ति बना ली, फोटो बना ली। अब हमारे यहाँ तो रोज आसमान में निकलता, कभी नहीं निकला अलग बात, लेकिन हम तो आसमान के नीचे सारे देवी देवता की सीधे पूजा कर लेते। अब दिल्ली में अपन ऐसा सरना का पेड़ कहां से लाएंगे? और लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? तो दिल्ली में उन्होंने उसकी फोटो बना ली, मूर्ति बना ली। और जो अपने यहाँ गांव में रहता था वो सीधे सरना स्थल में जाके पूजा करना। कोई अंतर दिख रहा क्या? कोई अंतर। ये अंतर पैदा करने वाले को हमारे समाज में, हमारे जनजातीय क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह से लोग करते हैं। वो लोग तो भूत पिशाच की भी पूजा करते हैं। भाई भूत पिशाचों के देव कौन है? भूतों के देव कौन है? महादेव। तो हम तो भूतों के देव की भी पूजा करते हैं। और जो प्रेत आत्मा है, जो कई
ऐसी आत्माएं जो अलग समय में मर गई, समय मृत्यु हो गई, तो ऐसी आत्माओं की भी पूजा करते हैं, उनको भी मनाते थपाते हैं। हमारे पूर्वज उनकी भी पूजा करते हैं। तो हमारा ये जो सनातन संस्कृति है, ये एक तरह का विज्ञान है, और ऐसे विज्ञान के हिसाब से हम सारी पूजा करते हैं। मगर ये बात जो बाहर से आए हैं, विदेशी धर्म के लोग हैं, जो किताबी धर्म के लोग हैं, जो केवल किताब को अपना धर्म मानते हैं। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रकाश जी धर्म क्या है? तो मैं छोटा था तो मेरे पिता बोलते थे कि बेटा बाहर गाय खड़ी, जाओ उसको पानी पिला दो। तो मैं बोलता था गाय को पानी पिलाने से क्या होता है? तो उन्होंने बेटा गाय को पानी पिलाना भी धर्म है। तो हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे गाय को पानी पिलाना भी धर्म है। लेकिन कुछ ऐसे धर्म है जो किताब में लिखा है केवल वही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं। उन्होंने बोला आदिवासी हिंदू नहीं है, तरह तरह की बात। तो मैंने बोला आदिवासी मुसलमान और ईसाई भी नहीं है। इधर क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग। अभी परसों एक जगह एक बैठक चल रही थी तो एक जन ने पूछा कि साहब वो हमसे पूछते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है तुम्हारे समाज में, तो मैंने बोला हाँ भाई है, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, तो जाति व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था है हमारे समाज। तो बोले साहब वो पूछ रहे थे कि आपके समाज में ऐसा ऐसा, और उसमें से बहुत सारे लोग ईसाई हो गए। तो मैंने बोला ठीक है भाई हो गए, तो उनसे पूछना यीशु मसीह की जाति क्या थी? तुम्हारे जो यीशु मसीह है उनकी जाति क्या है? बोले नहीं उनकी कोई जाति नहीं है। तो मैंने बोला हमारे में तो बिना जाति का कोई आदमी होता ही नहीं, उसकी कुछ ना कुछ तो जाति होती। तो इसलिए वो हमारा धर्म नहीं। फिर वहां जाओ, वहां बुलाते हैं, बोले संडे के दिन आओ डफली बजाएंगे। कोई ज्यादा तो नहीं डफली अपली बजाने, ये अपने मृदंग इतने बड़े बड़े यही बजाओ, डफली बजाते डफली। फिर डफली बजाने के बाद बोलते हैं कि ये जो यहाँ खड़ा है इसको फादर। अब मैंने बोला फादर किसको बोलते हैं? तो प्रताप बोले फादर तो जो घर में पिताजी हमारे उनको बोलते हैं। तो मैंने बोला पिताजी घर में है, जो उधर जाके उसको फादर बोल रहे हैं। भाई धर्म तो बदला बदला, साथ में बाप भी बदल। घर के फादर को छोड़ के उसको जाके चर्च में फादर बोल रहे। तो एक आदमी के दो बाप हो सकते हैं क्या? भाई एक ही बाप है जो घर में है, उसको कोई फादर बोलता है, कोई पिताजी बोलता है, कोई दादा बोलता, कोई पापा भी बोलता, कोई डैडी भी बोलता। अब ये जाके उसको फादर बोलना शुरू कर दिया। तो ये फादर और चादर, चादर वाले भी समझ गए होंगे, इनसे हमको अपने समाज को बचा के रखना। अब ये जितनी परंपराएं हैं, जब हम आए तो परंपरागत से स्वागत हुआ, सब हुआ। अब ये शहर के लोग भूल गए, और वो भूल गए तो भूल गए, लेकिन हमको इसको भूलना भी नहीं है और इसको छोड़ना भी नहीं है, चाहे हम कितने पढ़े लिख लें। क्योंकि अगर हमने अपने आप को, स्वयं को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमको अपने आप को ध्यान रखना है। छोटी सी कहानी सुना के बात खत्म करता हूं, क्योंकि 4:30 बजे प्रताप जी का आदेश है कि अपने को निकलना भी है, बस सबका स्वागत भी करना है। तो एक जंगल में एक चरवा था, वो अपना गाय चराने का काम करता। तो एक बार क्या हुआ कि एक शेर का छोटा बच्चा भूल के गाय के साथ आ गया, तो उसने उसको भी हकाल के लाके बाड़े में बंद कर दिया। और वो गाय और भेड़ रखता था, उनके साथ वो भी बाड़े में रहने लगा। बाड़े में रहते रहते वो भेड़ों के साथ वो शेर का बच्चा भी अपने आप को क्या समझने लगा? भेड़ समझने लगा। फिर एक बार जंगल में सारी भेड़ें चल रही थी, गाय चल रही थी, वो शेर का बच्चा भी चल रहा था, वो बड़ा हो गया। तो अचानक शेर आ गया, तो शेर को देख के सब भागने लगे। तो वो जो दूसरा शेर का बच्चा था वो भी भागने लगा। तो शेर ने सबसे पहले उसको पकड़ा और कान के नीचे एक लगाया, यार तू तो शेर है, तू क्यों भाग रहा मुझे देख? बोले नहीं माफ कर दो, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़। फिर उसने उसको पकड़ के ले गया, कान पकड़ के कुएं के पास, और कुएं में दिखाया, देख तू और मैं दोनों एक जैसे। वो उनके साथ रहते रहते मानसिक रूप से गुलाम हो गया। शेर होने के बाद भी अपने आप को क्या समझता था? भेड़ समझता। और फिर उस शेर ने उसका जागरण किया और उसको बताया कि तुम शेर हो और शेर की तरह रहो, तुमको भेड़ की तरह रहने की जरूरत नहीं।
ऐसा हमारा ये वनवासी समाज जो है इसका भी गौरवशाली इतिहास रहा है। अभी हमने जो गौरव के प्रतीक है जिनको हमने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, ऐसे हमारे ऐतिहासिक महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करी, तो हम ऐसे महापुरुषों के वंशज है तो हमें भी वैसा दम और बल होना चाहिए। ये सब बातें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, लिखाई नहीं जाती, कोई आपके समाज का गौरव आपको बताएगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये शेर जिस दिन जाग गया तो फिर शेर फाड़ डालेगा, तो इसको गुलामी की मानसिकता में रहना, जिसको वैसा कहा वैसे ही पड़ेगा। तो ऐसी सोच वाले, ऐसे हमारे देश को तोड़ने वाले, ऐसे हमारे सामाजिक जीवन को समाप्त करने वाले हमारे आसपास घूम रहे हैं। उस शहर का तो कबाड़ा कर चुके हैं, अब उनकी नजर हमारे वनवासी क्षेत्र में, हम लोगों पे, हमारी संस्कृति पे है। इसलिए हम सबको मिलके एक साथ रहना, ये हमारे समाज की विशेषता। शहर में हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं ना, तो केवल शहर के प्रमुख लोग आते हैं, युवा केवल वो आते हैं, उनके साथ ऐसा परिवार नहीं आता, छोटे बच्चे नहीं आते। हमारा जो है वनवासी समाज जो है जब किसी कार्यक्रम में जाता है तो वो अकेले नहीं आता, अपने पूरे परिवार के साथ आता है, क्योंकि उसका परिवार ही सब कुछ। और यही हमारे समाज की पहचान, इस पहचान को बचा के रखना। बहुत सारी बातें हैं, एक आपका भी विषय है, बहुत गंभीरता से उस पर विचार हो रहा है। सरकारी काम में थोड़ा धीरे चलता है, तो चल रहा है वो अपनी गति से, लेकिन काम रुका नहीं है, काम चल रहा है, गंभीरता से विचार करना चल रहा है उसमें। और हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके प्रताप जी, बाकी सारे लोग, समाज के लोग चिंता करते हैं और उसके लिए चिंता भी कर रहे हैं। और जब हम सारी चीजें भगवान पे छोड़ देते हैं तो अपना सोचा अच्छा और भगवान का सोचा बहुत अच्छा। तो ऐसी ईश्वरीय भावना से हम जो चाहते हैं उसके लिए भी ईश्वर का स्मरण करें, भगवान पर विश्वास रखें। काम हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, बहुत जल्दी कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने यहां बुलाया, इतना सम्मान दिया, इस बात के लिए सारी समिति, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बोले भारत माता की जय।